अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरह आले इमरान में इरशाद फरमाता है, और बेशक अल्लाह तबारक व तआला का पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया वो मक्का में है, जो सारी दुनिया के लिए बरकत वाला और हिदायत वाला है। मेरे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपने घर खाने काबा को किस तरह और कब बनाया? क्या यह बात सच है कि अल्लाह तबारक व तआला ने खाने काबा को पैदा किया और खाने काबा की तामीर सबसे पहले किसने की, यानी खाने काबा को सबसे पहले किसने बनाया? और खाने काबा का हज और तवाफ़ करने वाले सबसे पहले कौन लोग थे? और अभी जो काबा शरीफ है उसको तामीर यानी बनाए हुए कितने सौ साल हो गए? और खाने काबा को अब तक कितनी बार तामीर किया जा चुका है, यानी बनाया जा चुका है? और खाने काबा का रहस्यमय इतिहास क्या है? मेरे दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बताएंगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, खाने काबा एक ऐसी मुक़द्दस जगह है जिसको देखने के लिए हर मुसलमान तड़पता है और जिसका तवाफ़ करने के लिए हर मुसलमान का दिल तरसता है। दोस्तों, अभी का जो खाने काबा है वह 400 साल पुराना है। खाने काबा को अब तक 10 बार बनाया जा चुका है। मेरे दोस्तों, खाने काबा की सबसे पहली तामीर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पहले हुई और खाने काबा को सबसे पहले अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्तों ने बनाया। जिस तरह की तफसीर की किताब कुर्तुबी में लिखा है कि जब अल्लाह तबारक व तआला से फरिश्तों ने कहा कि इंसान तो पैदाइश के बाद ज़मीन पर झगड़ा फसाद करेगा और बहुत खून खराबा होगा, जिस पर अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फरिश्ते यही सोचने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे नाराज हो गया है। उस वक्त फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के नीचे तवाफ़ करने लगे और अल्लाह पाक की तस्बीह बयान करने लगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर रहमत नाजिल फरमाई और अपने अर्श के नीचे खूबसूरत और हुस्न जमाल वाला घर तामीर किया जो जबरदस्त के 4 खम्भों पर बना हुआ था, और ये घर फरिश्तों के बीच बैतुल मामूर के नाम से जाना गया। जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला सूरह तूर में बैतुल मामूर का जिक्र फरमाता है। मेरे दोस्तों, बैतुल मामूर फरिश्तों का काबा है और ये 7वें आसमान में अर्श के सामने काबा शरीफ के बिल्कुल ऊपर है। फरिश्तों के बीच बैतुल मामूर की ऐसी अहमियत है जैसे ज़मीन पर काबा शरीफ की अहमियत है। ये आसमान वालों का किबला है और हर रोज़ 70,000 फरिश्ते इसका तवाफ़ करते हैं और नमाज के लिए हाजिरी देते हैं। जो फरिश्ता एक बार बैतुल मामूर में तवाफ़ कर लेता है या नमाज पढ़ लेता है, इसके बाद दोबारा उसको कभी मौका नहीं मिलता, बल्कि हर रोज़ नए 70,000 फरिश्ते बैतुल मामूर में हाजिरी देते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बैतुल मामूर दिखाया गया। मेरे दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के लिए बनाया जिसको बैतुल मामूर कहा जाता है। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि ज़मीन पर भी इस बैतुल मामूर के जैसा मेरा घर बनाओ, ताकि जिस तरह फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ़ करते हैं इसी तरह ज़मीन पर मेरे बंदे उस घर का तवाफ़ करें और मेरी इबादत करें। चुनाचे फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की तामील करते हुए सबसे पहले ज़मीन पर बैतुल्लाह शरीफ यानी काबा शरीफ की तामीर की और उसका तवाफ़ शुरू किया, और फरिश्तों ने ही सबसे पहले खाने काबा का हज किया। मेरे दोस्तों, खाने काबा की दूसरी तामीर उस वक्त हुई जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद ज़मीन पर उतारा। इस तरह जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ की, या रब्बुल आलमीन, यहाँ मैं ना तो मलाइका की तस्बीह व तकबीर
सुन सकता और ना ही कोई इबादत गाह देखता हूँ, जैसा कि आसमान में बैतुल मामूर को देखा करता था, जिसके चारों तरफ फरिश्ते तवाफ किया करते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की यह फरियाद सुनकर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जाओ, जहाँ पर हम निशान बताएं वहाँ काबा बनाकर उसके चारों तरफ तवाफ भी कर लो और उसकी तरफ मुंह करके नमाज भी अदा करो। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गाइड करने के लिए उनके साथ भेजा। चुनाचे हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ चल पड़े और उन्हें उस जगह पर लाए जहाँ से जमीन बनी थी, यानी जिस जगह से सबसे पहले जमीन की झाग पैदा हुई थी और फिर वही झाग फैलकर पूरी जमीन बनी। उस जगह पर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपने पर को जमीन पर मारा तो सातों जमीन तक का खाना काबा की बुनियाद डाल दी, जिन बुनियादों को फरिश्तों ने 5 पहाड़ों के पत्थरों की मदद से भरा और उन बुनियादों पर चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दी। और 5 पहाड़ों में कोहे लेबनान, कोहे तूर, कोहे जूदे हीरा वगैरह भी शामिल थे। इस तरह जब दूसरी बार खाने काबा बनाया जा रहा था तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हब्बा रदियल्लाहु ताला अन्हो भी शामिल थे। हजरत अम्मा हब्बा रदियल्लाहु ताला अन्हो मिट्टी उठाकर लाती और हजरत आदम अलैहिस्सलाम खाने काबा को बनाते जाते। जब खाने काबा की तामीर का काम पूरा हो गया तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तवाफ करने का हुक्म दिया और साथ ही फरमाया कि आप पहले इंसान हैं और यह पहला घर है। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम खाने काबा की तरफ मुंह करके नमाज अदा किया करते और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में लगे रहते हैं। खाने काबा को तीसरी बार किसने बनाया? तो दोस्तों, आदम अलैहिस्सलाम के बनाने के बाद वक्त के साथ साथ खाने काबा की दीवारें भी कमज़ोर होने लगीं। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत सीस अलैहिस्सलाम ने मिट्टी और पत्थर से खाने काबा को तीसरी बार बनाया, जबकि कुछ मुफस्सिरीन का यही कहना है कि हजरत सीस अलैहिस्सलाम ने सिर्फ खाने काबा की मरम्मत का काम किया, उसकी तामीर नहीं की। मेरे दोस्तों, अब बात करते हैं खाने काबा को चौथी बार किसने बनाया। तो दोस्तों, खाने काबा को चौथी बार उस वक्त बनाया गया जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर तूफ़ान का अजाब भेजा। तो तूफ़ान नूह में खाने काबा की इमारत गायब हो गई और कुछ रिवायत के मुताबिक खाने काबा की इमारत को उठा लिया गया। इस तूफ़ान के बाद जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खाने काबा को बनाने का हुक्म दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चौथी बार खाने काबा को किस तरह बनाया, इस वाक़े के पीछे की कहानी कुछ इस तरह है कि जब अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीबी हजरत बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अपने बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्का की बंजर और वीरान ज़मीन और पहाड़ों के बीच छोड़ दिया, जहाँ पर कोई इंसानी आबादी का नामो निशान ना था और ना ही खाने काबा की इमारत थी। खाने काबा की जगह बस एक लाल रंग का टीला था। उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीबी और बच्चों को छोड़कर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक मक्का की तरफ पहला सफ़र किया। इसके बाद जब दूसरी बार हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने ख़ानदान से मिलने के लिए फ़िलिस्तीन से मक्का आए तो तब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाक़या पेश आया। और तीसरी बार जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का में तशरीफ़ लाए तो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शादी हुई और उस वक्त हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हो चुका था। चौथी बार जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का में तशरीफ़ लाए तो आपकी मुलाकात आपके बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम से ना हुई। फिर पांचवी बार जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का में तशरीफ़ लाए तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को काबा शरीफ को बनाने का हुक्म दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मेरे बेटे, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हुक्म दिया है
کہ میں اس گھر کی تعمیر کروں یعنی اس گھر کو بناؤں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کیا کہ ضرور کیجئے، میں خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ چنانچہ ایک روایت کے مطابق خانہ کعبہ کی بنیادوں کا نشان حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنانا شروع کیا۔ جب کھدائی شروع ہوئی تو پرانی بنیادیں دکھنے لگی جن پر حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کو بنایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بنیادوں کے دکھ جانے کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بڑھاپے میں ایک کاریگر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک مزدور کی حیثیت سے خانہ کعبہ کو بنانے لگے۔ کوہ لیبنان، کوہ ہیرا، کوہ ابل کیس، کوہ صفا اور کوہ مربع، ان پانچوں پہاڑوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے میں لگاتے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی سے جبل ابی قبیس، ان میں سے ایک پتھر حجر اسود تھا اور دوسرا پتھر مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہوا۔ میرے دوست، مقام ابراہیم وہ مشہور پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی دیواریں بنائیں۔ جیسے جیسے خانہ کعبہ کی دیواریں اونچی ہوتی جاتی ویسے ویسے وہ پتھر بھی ہوا میں اونچا ہوتا جاتا۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود جب جنت سے اتارا گیا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، پھر انسانوں کے گناہ نے اسے کالا کر دیا۔ ایک اور روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت اسود اور مقام ابراہیم جنت کے پتھروں میں سے دو پتھر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نور کی روشنی کو بجھا دیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نور کی روشنی کو نہ بجھاتا تو یہ پورب سے پشچم تک سب کو روشن کر دیتے۔ خانہ کعبہ کو 5ویں بار قوم عمالقہ اور 6ٹھی بار قبیلہ جرہم نے بنایا۔ قبیلہ جرہم میں سے جس شخص نے یہ کام کیا اس کا نام حرس بن مداد اصغر تھا۔ خانہ کعبہ کو 7ویں بار بنانے والے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک خاندان میں سے ایک بزرگ ہیں جن کا نام حضرت قصہ بن کلاف تھا۔ انہوں نے خانہ کعبہ کو نئے سرے سے بنانا شروع کیا اور ایک بے مثال پختہ عمارت بنوائی۔ دوستو، خانہ کعبہ کو 8ویں بار بنانے کی ضرورت اس وقت پڑی جب قبیلہ قریش کی سرداری کے زمانے میں ایک زبردست سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں بہت کمزور ہو گئیں۔ تو ایک مشورے کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا اور خانہ کعبہ کو قبیلہ قریش نے پھر سے بنوایا، جس تعمیر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے بھی شرکت فرمائی، لیکن اس وقت رقم کم ہونے کی وجہ سے قریش کی تعمیر میں حاتم کعبہ کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ خانہ کعبہ کو نبی بار اس وقت بنوایا گیا جب یزیدی فوج کی پتھر بازی کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئیں، تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے حاتم کعبہ جو کہ قریش کی تعمیر میں شامل نہیں کیا گیا تھا اس کو بھی شامل کر کے بنیاد ابراہیمی پر خانہ کعبہ کو نئے سرے سے بنوایا گیا۔ خانہ کعبہ کی 10ویں تعمیر عبد الملک بن مروان کے نائب حجاب بن یوسف جو کہ ایک ظالم حکمران تھا، اس نے 74 ہجری میں پھر سے خانہ کعبہ کو قریش والی تعمیر کے مطابق بنوایا۔ اس کے دور کے بعد جب خلیفہ ہارون حکومت پر بیٹھا تو اس نے سارا خانہ کعبہ کو گرانے کا فیصلہ کیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کے مطابق خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا چاہا، لیکن امام ابو یوسف نے یہ کہہ کر اسے روک دیا کہ اگر یہی طریقے کار رہا تو ہر آنے والے حکمران مشہور ہونے کے لیے خانہ کعبہ کو گرا کر نئی تعمیر کروایا کرے گا اور اس طرح لوگوں کے دلوں میں اس گھر کی عظمت کم ہوتی جائے گی۔ پھر 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان صاحب قسطنطنیہ نے حجر اسود والی جگہ کے علاوہ ساری عمارت کی بنیاد کو بنیاد حجاج کے جیسا تعمیر کروایا۔ اس تعمیر کا کام 6 مہینے کے اندر مکمل ہوا۔ اس نے خانہ کعبہ کے اندر
संगे मरमर का पत्थर लगवाया और बहुत ही खूबसूरत छत बनवाई और बाहर की दीवारें संगे मरमर से चूना में चुनी गईं और बहुत ही कीमती और रेशमी काले रंग का पर्दा बनवाया गया जिस पर कलमा-ए तैयबा लिखा हुआ था और सुनहरी लफ्जों में सुल्तान का नाम भी लिखा हुआ था। इस तरह सल्तनत उस्मानिया की तामीर के बाद शाह फहद बिन अब्दुल अजीज ने सन 1417 में काबा शरीफ को नए सिरे से बनाने का काम शुरू किया और अभी जो खाने काबा है वो कमोबेश 400 साल पुरानी है, क्योंकि यह इमारत 1040 हिजरी में बनी और अब 1443 हिजरी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बैतुल्लाह शरीफ की बार बार जियारत नसीब फरमाए और हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।